एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन आज जिस तरह के मैंने आपसे कहा था काफ़ी दिनों से हमारी गुफ्तगू चल रही है। बहुत शुक्रिया इस बात को सराहने के लिए कि जब कोविड वैक्सीनेशंस की हम बात करते हैं, जब कोविड से रिलेटेड अवेयरनेस की बात करते हैं तो इस शो पे उसका हमारा खुसूसी फोकस रहा है कि आप तक अवेयरनेस और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आज भी गुफ्तगू में इसी बात को शामिल करेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की रिजर्वेशंस क्या हैं और सबसे बढ़कर ये कि वो अहम सवालात जो आपके जहन में हैं। पहला सवाल कि क्या कोविड की वैक्सीनेशन लगाने के बाद आपको कोविड नहीं होगा, क्या ये 100% गारंटीड है? दूसरा सवाल, अगर आप कोविड की वैक्सीनेशन लगा लेते हैं तो क्या बैरून मुल्क सफ़र आसानी से कर पाएंगे? और अगर इन दोनों सवालों के जवाब नफ़ी में हैं और 100% हाँ में नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन क्यों लगवाई जाए? ये वो सवालात हैं जो आपने हमें भेजे, लेकिन इसके जवाब में किस तरह हमारे चमकते सितारे, हमारे शोबिस के इन्फ्लुएंसर्स आपसे अपील कर रहे हैं। यकीनन आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में भी हमने देखा कि इस इनॉकुलेशन ड्राइव का वो बड़ा अहम हिस्सा बने हैं और यानी फ्रॉम द वेरी लास्ट 2-3 महीने से हम देखें तो यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोगों को, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जो कि इनका प्राइमरी मकसद नहीं है, लेकिन दिस बीइंग एक सबूत देते हुए गुड सिटीजनशिप का ये इदारा सामने आया है। यहाँ पे हमारे शोबिस के स्टार्स किस तरह लोगों से अपील कर रहे हैं और उनका आपके लिए क्या पैगाम है, आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको उनका ये मैसेज दिखाकर। लेट्स टेक अ लुक। आर्ट काउंसिल के प्रेमिसेस में मौजूद हूँ, वैक्सीनेशन के लिए आया हूँ। सिस्टम देख के मुझे वाकई दिली खुशी हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेयार कायम है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो ट्रेंड स्टाफ यहाँ मौजूद है। मैं सबसे अपील करता हूँ वैक्सीन लगाएं आप जरूर। ये अब जिंदगी की जरूरत बन चुकी है। बहुत अच्छी न्यूज़ है हम सब आर्टिस्ट के लिए। 18 से अबव जो आर्टिस्ट हैं, कम टू आर्ट्स काउंसिल, गेट वैक्सीनेटेड। दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, पता भी नहीं लगता कि वैक्सीन लग गई है। ऐसी फीलिंग आई है कि इस मुल्क में आर्टिस्ट होना कितनी ज़बरदस्त बात है। पूरी टीम को, आर्ट्स काउंसिल, अहमद शाह साहब को दोनों हाथों को सलाम करूंगा। आप लोगों को भी यही कहेंगे कि आएँ यहाँ पे और वैक्सीन लगवाएं अपनी। आमतौर पर ये तासुर दिया जाता है इदारे सही अंदाज से काम नहीं कर रहे। काउंसिल एक ऐसा इदारा जिसको अहमद शाह के अंदर हम देखते हैं कि दिन रात तरक्की कर रहा है। आने वाली हुकूमत को चाहिए कि वो अप्रिशिएट करे। थैंक यू वेरी मच आर्ट्स काउंसिल। अपने सूबे को, अपने मुल्क को जो अब इस पैंडेमिक वबा से जान छुड़ा है। गवर्नमेंट बहुत एफर्ट कर रही है, हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये एफर्ट इसी सूरत में कामयाब होगी कि आप SOPs पर भी अमल करें और आप अपनी पूरी फैमिली को वैक्सीनेट कराएं। जी जनाब, आर्ट्स काउंसिल कराची हुकूमत सिंध की शराकत के साथ इस इनॉकुलेशन ड्राइव में पेश है और यकीनन इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अहमद शाह साहब, जो कि सदर हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का और यहाँ आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर उमर सुल्तान, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी और यहाँ आने का। सबसे पहले अहमद शाह साहब, वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिस तरह हमने देखा कि स्टार्स हैव ऑल्सो कम फॉरवर्ड, और कोई अभाम, कोई रिजर्वेशन हमारे शोबिस के स्टार्स या मीडिया पर्सनल में था जब आपने इसकी शुरुआत की? अब शुरू में कुछ इतना ज़्यादा कोई एंथुसियाज्म नहीं था, लेकिन बहुत मुझे ये सपोर्ट किया कि जैसे पहले दिन ज़िया मोहिउद्दीन साहब आ गए, तो ही इज़ 91, तो सबसे पहले हमने उनको रिकॉर्ड करके चलाना शुरू किया, बट के एक 91 साल के आदमी के लिए भी वैक्सीन सेफ़ है। फिर नेक्स्ट डे अनवर मकसूद साहब, जावेद शेख, ये सारे लोग जब आना शुरू हुए, और फिर बहरोज़ सब्ज़वारी साहब ने बड़ा रोल प्ले किया। वो बहुत से आर्टिस्टों को, जैसे जावेद को लेके आए, बाकी लोगों को, और फिर उससे एक टेम्पो बनता चला गया। शुरू में था थोड़ा सा मसला और बहुत सारे र्यूमर्स, बहुत सारे इमाम, आप मर जाएंगे, कोई आप में चिप कोई दाखिल हो रही है, कोई यहूदियों की इसमें साजिश है, अजीब अजीब, मतलब गुस्सा भी आता था। इनिशियली था, बट ग्रेजुअली फिर ये हुआ कि हमारे जो यंग आर्टिस्ट हैं, जितने लीडिंग लड़के लड़कियां एक्टर हैं, इनकी एज नहीं आई थी, तो लेकिन इन्होंने सबसे पहले ये किया कि अपने पेरेंट्स को लेके आए। कोई व्हील चेयर पर आ रहा है तो पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आना शुरू किया। 101 साल की खातून भी आ रही है, हमने उसकी भी वीडियो बनाई, यही मैसेज देने के लिए कि 101 दीज पीपल हु वर गेटिंग वैक्सीनेटेड, ये वॉक-इन्स थे, इनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, सिर्फ आपके मेंबर्स के लिए ये सहूलत है या मेंबर्स के रिश्तेदार और उनके दोस्त भी आ सकते हैं? इसको हमने ना ग्रेजुअली इस तरह से चलाया कि बहुत ज़्यादा रश भी ना बने, तो हमने अनाउंस किया कि सबसे पहले 60+ जो मेंबर्स और एवरी क्रिएटिव पर्सन
उसको ज़रूरी नहीं है कि वो मेंबर हो। इसलिए नईम बुखारी साहब इस्लामाबाद से आए, मेरे पास लगवाई, वसीम अब्बास, सबा फैसल, लाहौर के बहुत सारे आर्टिस्ट जो शूट पे आए हुए थे। मेंबर्स का डेटा बहुत बड़ा है, हमारे तकरीबन सारे ही आर्टिस्ट मेंबर हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट मेंबर भी नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया कि हम स्पाउस को तो लगा ही रहे थे, फिर उनकी इमीडिएट फैमिली, उनके पेरेंट्स, फिर उनके लॉज, तो इसका बेस हम बड़ा करते चले गए ताकि ग्रेजुअली लगती चली जाए, ज़्यादा रश भी ना बने और ये टेम्पो भी चलता रहे। बिल्कुल। अच्छा, अब उन सवालात की तरफ आते हैं जो आपने हमें भेजे और बड़े अहम है वैक्सीनेशन को लेकर। उमर, हमारे सामने सिनारियो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2021 के आखिर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का हदफ रखा है, और इस वक्त अगर मैं देखूँ NCOC के फिगर्स के मुताबिक तकरीबन 70 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। 2.5 से 3 लाख लोग रोज़ाना होते हैं, लेकिन कराची में और कई जगहों पे अभी भी अभाम का ये हाल है कि 20 से 25% लोग जो वैक्सीनेट करा चुके हैं वो दूसरी डोज के लिए नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप है। कैसे देखते हैं आप इसको और कैसे हल किया जा सकता है इस मसले को? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो अवेयरनेस है। जैसे आपने आज पूरा प्रोग्राम इस पर रखा है, ये इसके ज़रिए अवेयरनेस लोगों तक जाएगी कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। आप ये देखें कि जितनी भी पुरानी पेंडेमिक्स थी या एपिडेमिक्स रही हैं, जैसे TB, इन्फ्लुएंजा, ये अपने दौर में जब आई थी तो लॉन्ग टर्म में किस तरह इन पे काबू पाया गया? वैक्सीनेशन के थ्रू। आप मीजल पे किस तरह काबू पाया, आपने पोलियो पे किस तरह काबू पा रहे हैं, या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, जितने भी वायरल इलनेसेस थी उनमें आपने पेंडेमिक में लोगों को वैक्सीनेट करके उस पर काबू पाया गया। लेकिन फिर सवाल ये है ना उमर के ये इतने सालों से, दिहाइयों से बीमारियां रहीं, इनकी वैक्सीनेशन पे कब से काम हो रहा है? लोग कहते हैं ये यकायक आया, पेंडेमिक बना और फिर साल के अंदर अंदर इसकी वैक्सीन भी बन गई, तो लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, वो दौर अलग था, ये एक साइंटिफिक दौर है जिसमें जो चीज़ें इन्वेंशन है वो जल्द से जल्द हो रही हैं। आप ये देखें कितनी जल्दी आप ये कंप्यूटर को अपने ये मोबाइल पे लेकर आ गए। लोग इस चीज़ को भी तो हजम करें ना कि एक ज़माने में इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी, अब इतनी सी USB में 120 GB आप लेके घूम रहे हैं। तो ये इन्वेंशन का दौर है, ये डेवलपमेंट की एरा है जिसमें जल्द से जल्द चीज़ें डेवलप हो रही हैं और सामने आ रही हैं। अब ये देखें कि इसमें सबसे सेफेस्ट जो वैक्सीन इस वक्त मौजूद है वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, चाइनीज़ वैक्सीन है जो किल्ड वैक्सीन है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और उसकी एफिकेसी मोर देन 80% है। यानी 80% लोगों में वो एंटीबॉडीज़ बना देती हैं, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी 80% लोगों में इस वबा के ख़िलाफ़ या इस बीमारी के ख़िलाफ़ आपके जिस्म में डेवलप हो जाएंगे। अच्छा उमर, पहला सवाल और अहमद शाह साहब आपके सामने भी है और आई एम श्योर कि ये सवाल आपसे लोगों ने किया भी होगा कि क्या ये वैक्सीनेशन करवाने के बाद ये 100% गारंटी है कि आपको कोविड नहीं होगा? 100% बहुत सवाल शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे। मैं आपको एक बात से बीच में ये बता दूं कि हमारी सारी अवेयरनेस ने लोगों को सेंटर्स की तरफ नहीं दौड़ाया, ये इंडिया ने हमें बहुत मदद की है। इंडिया में जब 4 लाख लोगों को रोज़ कोरोना होना शुरू हुआ और 4000 लोग रोज़ मरना शुरू हुए और वहाँ से जो ख़बरें आईं, उस वक्त तक कोरोना को लोग मिथ समझते थे कि ये फ्रॉड है। ये एकदम से अब कोरोना सेंटर्स पे रश है बेइंतहा। कराची का कोई सेंटर ऐसा नहीं है जहाँ पर कई घंटे का वेट आ रहा है, अदर देन आवर सेंटर ऑफ कोर्स। लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इसकी तरफ, और लेकिन ये खौफ की बुनियाद पे हुए हैं। यानी जितनी भी आप इनको एजुकेट करें, अवेयर करें, उससे ज़्यादा। फिर दूसरा ये हुआ कि आपके लेफ़्ट राइट पे अब तकरीबन हर मोहल्ले में और हर ख़ानदान के किसी न किसी फ़र्द में या तो कोविड हो चुका है या खुदा न खास्ता कोई डेथ हो चुकी है। मेरे भी 20 दोस्तों का इंतकाल हो चुका है। तो अब उनको अंदाज़ा हो रहा है। अब आपके सवाल पे आ जाते, शुरू में ये सवाल होता था और उनको यही बताया जाता था, डॉक्टर साहब बेहतर तौर पे बताएंगे कि भाई आपको, अच्छा मैं ऐसे दसियों लोगों को जानता हूँ कि जिनको दोनों डोज लगाने के बाद कोविड पॉजिटिव हुए हैं। मेरे पड़ोस में डॉक्टर रहते हैं, दोनों मियाँ बीवी जनाब में हैं, दोनों पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन उनको हल्का फुल्का 3-4 दिन बुखार हुआ है और बहुत माइल्ड से सिम्टम हुए हैं और ठीक हो गए। यानी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। अभी रिपोर्ट आई है WHO की और ब्राज़ील में इसको ये साइनोवैक टेस्ट हुई है कि आपको क्रिटिकल पोजीशन में जाने से 96% ये वैक्सीन बचा रही है। साइनोफार्म और साइनोवैक 96% चांस ये है कि आप क्रिटिकल नहीं होंगे। आपको देखिए कोविड तो अंदर जरासीम को अंदर जाने से तो आप नहीं रोक सकते, वो तो आप रोजाना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। बट आपके अंदर जो एंटीबॉडी, मतलब आपने अपनी एक फौज तैयार कर ली है। यू आर नॉट लाइक अ सिटिंग डक। अब आपके अंदर एक आर्मी है, जैसे ही कोई दुश्मन हमला करता है उनकी फाइट हो जाती है और वो आपने उसको इतना ताकतवर कर लिया
कि आप उसको डिफीट। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है और जहाँ आपने भारत का हवाला दिए, कहना बड़ा ज़रूरी है कि अभी तक वहाँ पे सूरत हाल काबू में नहीं आई है। और जब आप खुदा न खासा ऐसी नहज पे पहुँचते हैं कि आपको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है, इतने लोग भारत में कोविड वायरस की वजह से नहीं मरे जितना उनके पूरे तिब्बी निज़ाम पे, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे जितना बोझ आया और ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हुई। यानी एक बंदे के लंग्स कोलैप्स कर रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन 80-70% हो रही है, उसको फौरी तौर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमने बदतरीन हालात वहाँ पे देखे। आप सोचें कि वहाँ का विफाक, वहाँ की सेंट्रल हुकूमत डॉक्टर्स को ये बता रही है कि कितनी देर तक मरीज़ को ऑक्सीजन देना है। जिस तरह बिजली की लोड शेडिंग होती है, उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ना लगा दें कि ये तेज़ ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर ले, इस सिलेंडर को चंद घंटे लास्ट करना है। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। खुदारा उस नहज तक, उस प्रॉब्लम तक पहुंचने से अपने आप को रोक लीजिए और साथ दीजिए हुकूमत का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। लम्हा फ़िक्रिया है जी, हमारे बिल्कुल पास में, हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक बॉर्डर ही का फासला है। भारत में कहा जा रहा है कि अगस्त तक 10 लाख अमवात का मार्क वो पालेंगे, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात कोविड वायरस से भारत में हुई होंगी। तो लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात ज़रा कर रहे हैं हम इनॉकुलेशन ड्राइव को देख के। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अहम आपने रोल अदा किया है हुकूमत सिंध के साथ इस पूरी स्ट्रैटेजी को, इस पूरे डिज़ाइन को आगे लेके चलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीमी साहिबा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्यों ये कहा जा रहा है कि 20 से 25% लोग कराची में जो पहली डोज़ लगवा चुके हैं वो दूसरी डोज़ के लिए वापस नहीं आए? इसमें क्या आप रीज़न्स देख रही हैं? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सिद्रा, आई थिंक इनॉकुलेशन ड्राइव का खासी अच्छी चल रही है और तो टारगेट पॉइंट्स तो हम मीट नहीं करें, लेकिन जेपीएमसी के अंदर जितने भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं जेपीएमसी का इसलिए नाम लेती हूँ कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, बहुत अच्छी तरह से ये ड्राइव चल रही है। और लोगों को शुरू में तो बहुत सारे मिथ्स थे और लोग समझते थे कि शायद इनफर्टिलिटी हो जाएगी, शायद कुछ और हो जाए, एक बड़ा अभाम सा था वैक्सीनेशन के बारे में। लेकिन जैसे जैसे सीनियर लोगों ने और सीनियर ऑफिसर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और सबसे पहले हमने सीनियर्स को लगाया था ताकि जूनियर डॉक्टर्स और जूनियर स्टाफ को जो है वो ये ना लगे कि जी सीनियर्स ने अपने आप को फारिग कर दिया और जूनियर्स को लगवा दिया। तो एक बात बहुत अच्छी हुई है कि अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हर गवर्नमेंट सर्वेंट को मैंडेटरी है कि वो अपने आप को और अपने घर वालों को जो एलिजिबल एज में हो उनको वैक्सीनेट कराएं। उसके बगैर उनकी तनख्वाह शायद रोक दी जाएगी या इस तरह के मुख्तलिफ स्टेप्स, ताकि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें और अपनी फैमिलीज को भी सेफ करें। मैम, एक बड़ा अहम सवाल, सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, कि 2021 का हदफ पाकिस्तान ने बनाया है कि 7 करोड़ लोगों को इनॉकुलेट करना है, यानी वैक्सीनेट करना है। इस वक्त हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के पास 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीनेशंस मौजूद हैं। हमारी हिकमत अमली हमने देखा कि दूसरे ममालिक से थोड़ी मुख्तलिफ रही है। कई ममालिक चाहते हैं कि एटलीस्ट आबादी के ज़्यादा हिस्से को कम अज़ कम 1 डोज़ लग जाए, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा कि पहली डोज़ लगाने के फ़ौरन ही बाद 20 रोज़ के बाद, 21 रोज़ के बाद प्रॉम्प्टली, ये भी नहीं कि 3 महीने का आपको इंतज़ार करना है, 21 रोज़ पे ही बुला के दूसरी डोज़ भी लगाई जा रही है। इसकी क्या वजह है? हम वॉल्यूम्स के बजाय हम चाह रहे हैं एक ही शख्स को पहले दोनों डोजेस लग जाएं। देखिए, वैक्सीनेट करने का पर्पस ये होता है कि लोगों को हम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लें लोगों के अंदर, और अगर हम दूसरा डोज नहीं लगाएंगे तो शायद वो हदफ हम अचीव नहीं कर सकेंगे। देयरफॉर दूसरा डोज जो लगाना काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, ये एक SOPs के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो SOPs जारी किए हैं उसके मुताबिक हो रहा है, तो हम उसकी मुताबिकत से हम कोई इनहराफ नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो द रूल्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैव गिवन अस। यही हमारे सारे सूबों में जो NCOC देता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को फॉलो करना होता है, एंड वी आर फॉलोइंग दैट इन लेटर एंड स्पिरिट। बिल्कुल सही। बाकी एक बात मैं आपको और कहना चाहती हूँ कि ये जब तक हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे, एक बात जो बहुत अहम है और जिसको हम हमेशा भूल जाते हैं कि हमें SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत इंतहाई बेहतरीन इक़दाम किया था कि जी आप लोगों को कहें कि जी आप अपना कारोबार जो है एक ख़ास
टाइम तक करें और उसके बाद सिर्फ आप कारोबारी सिलसिला बंद कर दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतनी सियासत हो जाती है, लोग इसको गवर्नमेंट को बुरा भला कह देते हैं, हालांकि गवर्नमेंट का काम है कि हमारी जिंदगियों को सेफ गार्ड करे। और जिसने भी मैंने देखा है कि कोई आगे बढ़कर अगर हुकूमत के साथ काम करना चाहता है, अगेन मैं मिसाल दूंगी आर्ट्स काउंसिल की, वॉलंटरली अहमद शाह साहब आप लोगों ने कहा कि वी वांट टू टर्न आर्ट्स काउंसिल इनटू एन इनॉक्यूलेशन सेंटर, लेकिन मुझे बताइए कि जिस तरह भारत में हमने देखा कि बच्चा बूढ़ा जवान किसी को इस वबा ने बख्शा नहीं, बहुत सारे उनके टेलीविज़न के सितारे फिल्म के सितारे इससे मुतासर हुए। हम वैसे ही ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ जो मीडिया में काम करने वाला पर्सनल है उनका कोई हेल्थ केयर, उनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं होती, उनको इदारों की तरफ से इस तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि इस पेंडेमिक में जब ये वबा जिस तरह आई है, लोगों की एक तरह से अवेयरनेस, दोबारा से कॉग्निजेंस बढ़ी है कि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्या इदारे भी अपने मुलाजमीन के लिए, अपने टीम्स के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद हुए हैं अब? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो हर इदारा ही अपने लोगों के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो आई थिंक अब फिक्रमंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यही सवाल आप जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बात कहना चाहती हूँ कि आप इदारे जो हैं फिक्रमंद होते हैं, लेकिन हमारे पास वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन आ नहीं रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज गोइंग टू हैव दैट कोविड वैक्सीन। जी तो मेरा ख्याल से उससे काफी फर्क पड़ेगा एंड देन पीपल विल हैव एक्सेस। और अब जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुड बी के mRNA वैक्सीन भी बनाएं, ताकि जो कम उम्र के लोग हैं उनको भी हम वैक्सीनेट खुद कफील हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सीमी जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यही गुफ्तगू मैं स्टूडियो में लाना चाहती हूँ। अहमद शाह साहब, क्या समझते हैं जो हमारे मीडिया के इदारे हैं उनमें कॉग्निजेंस आई है? मैं समझता हूँ आ रही है ग्रेजुअली, उसके साथ साथ आ रही है। फिर एक बात मैं और ये बताऊँ कि हम अपनी गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं और मैं ख़ुद भी बनाता हूँ, लेकिन ये जो कोविड का मसला है और इसमें देखिए फेडरल गवर्नमेंट तो प्रोवाइड कर रही है सारी वैक्सीन, तो वो रोल तो उनका है ही, लेकिन जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही प्रोएक्टिवली इसको किया है। मसलन मैं खुद कोई 6-8 अदारों को, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FPCCI का प्रेसिडेंट, काटी का प्रेसिडेंट, फेडरल बी एरिया के प्रेसिडेंट, जमियत दिल्ली के हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट, सबको लेके गया हूँ हेल्थ मिनिस्टर के पास, और 1 मिनट में सबके सेंटर अप्रूव हो गए और सब जगह पे सेंटर बन गए। उसका मकसद कोई खाली बिजनेसमैनों को लगाना नहीं था, वो तो सब मेरे पास लगा के चले गए। प्लान ये था कि जो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, साइट इंडस्ट्रियल एरिया, फेडरल बी एरिया, लांडी, वहाँ की लेबर और उनको उनके एरिया में करा दी जाए, तो ये भी मैंने उनको करवा के दिया है। दूसरा ये कि जैसे हमारे पास हाई प्रोफाइल सारे शोबिज़ स्टार्स तो आ गए, लेकिन अब इतनी अच्छी बात अभी आपने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई और अब मैं उसको कैंपेन का हिस्सा बनाऊंगा कि उनका टेक्निकल स्टाफ, स्टूडियो स्टाफ, कैमरा मैन, इवन चाय बनाने वाला, इवन जो क्लीनिंग करने वाला। एक जो ख़ास बात है ना मीडिया की, आप देख सकते हैं कि ये द वर्क डिमांड्स के आप बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट है, आपका ऑडियो वाला है, या अगर आपके जो डायरेक्टर्स ऑफ फोटोग्राफी हैं, लाइट्समैन हैं, दे हैव टू कम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद यू। तो काम की डिमांड ये है कि पहले अपने आप को सेफ रखा जाए। डॉक्टर उमर, आपके लिए सवाल, लोग कह रहे हैं कि मैंने दोनों डोजेस लगवा ली हैं, अब क्या मैं सफ़र कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ? सबसे बड़ा पेन पॉइंट लोगों का ये बना हुआ है। जी देखें, वैक्सीनेशन के बाद यूजुअली एंटीबॉडीज़ की अच्छी मिकदार बन जाती है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन SOPs को आप फॉलो करेंगे। ये 100% नहीं है कि आप वैक्सीन होने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आपने मॉब की जगहों पे नहीं जाना, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, आपने जो SOPs वैक्सीन से पहले फॉलो कर रहे थे सिमिलरली वैक्सीन के बाद भी फॉलो करेंगे। अच्छा, जितना एम्फोसिस हम दे रहे हैं वैक्सीनेट कराने के लिए कि बड़ा अहम है, हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना है, अपने आप को सेफ रखिए, हुकूमत की, रियासत की, माशरे की मदद कीजिए, उतनी ही बद एहतियाती और बेपरवाही हम ट्रैवल में कर रहे हैं। डॉक्टर उमर, हमारी तमाम फ़्लाइट्स में हम देख रहे हैं कि आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोविड टेस्ट करा के उसमें शामिल हों। वो तो छोड़िए, लोग बेसिक सिविक सेंस का भी मुजाहरा नहीं कर रहे। बेचारा सारा अमला जहाज़ का कहता रह जाता है कि मास्क ऊपर कीजिए, लोग जिस तरह बैठते हैं, जिस तरह खांसना चाहते हैं उसी तरह कर रहे हैं। क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, इसमें एहतियात लाजमी है। अगर एक पेशेंट भी एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक ट्रैवल कर रहा है और वो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप भी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे और क्लोज
क्लोज एरिया है, एरोप्लेन इज़ अ क्लोज स्पेस ना, तो वो वायरस जो है वो तमाम लोगों को लग सकता है, तमाम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, और फिर जिस पे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, मीडिया काम कर रहा है अवेयरनेस के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो, और इसी तरह देखें जो एयरलाइंस हैं, जब तक कोविड का वैक्सीन का सर्टिफिकेट ना हो या कोविड टेस्ट की रिपोर्ट ना हो, आप टिकट इशू ही ना करें, आप जो है स्पेसिंग रखें। उतनी ही सख्ती यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। सीमी जी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये मुसाफिर और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तान आए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। वो पूछना चाहते हैं कि अगर उनके ट्रैवल प्लान्स ऐसे हैं कि क्या वो एक डोज पाकिस्तान में लगवा कर उसकी रिकग्निशन होगी कि अगर वो अपने घर वापस चले जाते हैं, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो, यूरोप हो, तो वहाँ पर उनको दूसरी डोज लगवाई जाए, या वो क्या करें? दोनों डोजेस पाकिस्तान में लगवाएं, तो अगर घर जाने के बाद वहाँ की हुकूमत कहती है कि नहीं जी हम इसको नहीं मानते, फिर क्या होगा? जनरली दूसरे ममालिक जो हैं उनकी हुकूमतें ये डोजेस नहीं मान रही। फॉर एग्जांपल बहुत सारों को WHO ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव कर दिया वैक्सीन को, साइनोफार्म को भी कर दिया है और साइनोवैक को भी कर दिया है, लेकिन दूसरे ममालिक उसको मान नहीं रहे हैं। तो और फिर भी वो क्वारंटीन करें। फॉर एग्जांपल अगर आप UK जाएं तो यहाँ से चाहे आप वैक्सीनेटेड हों या ना वैक्सीनेटेड हों, वो आपको 20 दिन के लिए किसी गवर्नमेंट के जगह में आपको क्वारंटीन करेंगे एंड यू हैव टू पे फॉर योरसेल्फ। तो इसलिए बहुत मुश्किल हो गया है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। कल अचानक से टर्की ने बंद कर दिया वहाँ का ट्रैवल प्लान जो है, और बहुत सारे ममालिक हैं। दुबई ने अचानक से फ्लाइट्स बंद कर दी कम्प्लीटली फॉर पाकिस्तान, एमिरेट्स ने फ्लाइट्स बंद कर दी फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड अदर प्लेसेस। तो आई थिंक इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, और जहाँ पर वो देखते हैं कि जी ज़्यादा कोविड फैल रहा है, फॉर एग्जांपल इस वक्त काफ़ी हाई परसेंटेज है, ख़ासतौर पे कराची के अंदर तो अगर हम देखें तो इस वक्त भी 13.5 इन्फेक्टिविटी रेट था कल भी, तो उस जगह में से ये लोगों को नहीं आने देंगे। तो सिमी जी, आपका मशवरा क्या होगा ऐसे लोगों को कि वो पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन लगवा लें या वो इंतज़ार करें? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर पाकिस्तान में वो दोनों डोजेस लगवा लेते हैं तो क्या यही शख्स किसी दूसरी वैक्सीन का लाइक मॉडर्ना का या फाइज़र के 2 मज़ीद डोजेस लगवाएगा तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? लेकिन साइड इफेक्ट तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन लोग जो हैं आउट ऑफ एक तो ये जो एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं इसकी हमें एफिकेसी का पता नहीं कि एंटीबॉडीज जो हैं कुछ लोग परेशान हैं कि जी कम बन रही हैं, इसका हमें बूस्टर डोज तो किसी स्टेज पे जाकर लगाना ही होगा। तो उस वक्त हम देखेंगे कि क्या फीजिबल है और कौन सा बूस्टर डोज हम लगाएं। लेकिन इस वक्त जो है 2 डोजेस अगर वैक्सीन के लग जाएं तो काफ़ी हमारी सेफ्टी ये हो जाती है, जैसे डॉक्टर उमर सुल्तान अभी फरमा रहे थे कि सेफ्टी ये हो जाती है कि आपको जो वायरस की विरुलेंस है वो कम हो जाती है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत शायद ना पड़े, शायद इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ना हो कि आपको अस्पताल में शायद दाखिल होने की भी ज़रूरत पड़े। ये सब चीज़ें हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीमी जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। जी अहमद साहब, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा में पढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक थोड़ी सी कोई 1 लाख डोज फाइज़र के भी आए हैं। अगर किसी के पास कंफर्म एडमिशन है और वो ट्रैवल कर रहा है तो पूरे पाकिस्तान के बड़े सेंटर्स में फाइज़र भी पहुंच गई है, जैसे कराची में भी मौजूद है। उसके लिए शर्त यह है कि अगर कोई स्टूडेंट है, उसका कंफर्म एडमिशन है या वो नेशनल है तो जा रहा है। दूसरा, अगर कोई यूरोप जा रहा है 40+ का जो भी आदमी है, तो पूरी दुनिया में ये एस्ट्राजेनेका जो है इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये लगा के जा सकता है। और फाइज़र भी अब हमारे पास मौजूद है, इन केस अगर कोई बाहर स्टूडेंट जा रहा है तो उसको फाइज़र लग सकती है। ये स्टार्ट हो गया पाकिस्तान एब्सोल्युटली, और ये बड़ी की इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास कोई ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ सिर्फ फाइज़र को, मॉडर्ना को या एस्ट्राजेनेका को एक्सेप्ट किया जाता है तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए आपको कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा पहले कहा जा रहा था कि 1166 पे अपना CNIC दीजिए, आपको कोई कॉल सेंटर, आपके कोड्स बताए जाएंगे। अब ऐसी कोई ममानियत नहीं एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट्स जिनकी एज 19 से अबव है। ये सहूलत कि आप किसी भी सेंटर में जाके वॉक इन लगवा सकते हैं, ये 30 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए मौजूद है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ये तो हमने वैक्सीनेशन की बात की। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि बहुत सारे लोग जो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनको अस्पतालों में दाखिला चाहिए, इमरजेंसी या कोविड वार्ड्स में चाहिए। अहमद शाह साहब से जानेंगे कि क्या उसके लिए भी आई एम श्योर कि इनके पास ढेरों दरखास्तें रोज़ पहुँचती होंगी कि हमारे लिए कुछ कॉन्टैक्ट, कुछ रिसोर्सेज, कुछ सिफारिश कर दीजिए ताकि हमारे प्यारे को अस्पताल में बेड मिल जाए। तो सिचुएशन अभी काफ़ी सीरियस है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। हमारी कोशिश थी हम कासिम सुमरो साहब जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ इन सिंध हैं उनसे रब्ता करें। उनकी एक इम्पोर्टेंट NCOC मीटिंग है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे रब्ता हो पाए, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जन्नत बात कर रही हूँ, हाफजाबाद, पंजाब हाफजाबाद से जी। मेरी डॉक्टर साहबा से एक क्वेश्चन है डॉक्टर शमी जमाली से कि मैंने वैक्सीनेशन अराउंड अबाउट मुझे 1 मंथ हो गया, मैंने दोनों डोजेज लगवा चुके हैं पहले। सही। तो वो मैंने प्राइवेट से लगवाई थी। मैं जुवेनाइल डायबिटिक भी हूँ, तो आगे ये वैक्सीनेशन और आ रही हैं, सुने मैं अच्छी से अच्छी आ रही हैं, आया मैं क्या मैं 2-3 माह बाद दोबारा वैक्सीनेशन करवा सकती हूँ कोरोना की? लेकिन इसकी ज़रूरत आप क्यों महसूस कर रही हैं? आप एक वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस ले चुकी हैं, या आपको किसी फिजिशियन ने मशवरा दिया है, या आपका ये अपनी ख्वाहिश है कि आप इस पे मालूमात हासिल कर सकें? ये मेरी अपनी पर्सनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। सिमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उमर आपसे यही सवाल कर लेते हैं कि अगर जिस तरह अब कई लोगों को ये आफ्टर थॉट आ रही है, कई लोग फाइज़र का इंतज़ार कर रहे थे, अब फाइज़र आई है तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो साइनोवैक लगा ली है, तो उनके लिए क्या मशवरा है आपका? देखें, साइनोफार्म इज एज इफेक्टिव एज फाइजर, और साइनोफार्म इज द सेफेस्ट वैक्सीन, मतलब कि उसके साइड इफेक्ट नहीं है, वो किल्ड वैक्सीन है। दोनों साइनोवैक साइनोफार्म जितने भी चाइना के ओरिजिन है, तो आप ये दिल में तसल्ली रखें कि आपने बेस्ट वैक्सीन लगाई है, लेकिन आपने SOPs को फॉलो करना है नेक्स्ट ईयर तक, ताकि जो है ये जो कोरोना पेंडेमिक है, ये एपिडेमिक, और फिर ये सेटल डाउन हो जाए। तो आपके दिल में ये बात नहीं आनी चाहिए कि आपने जो है वो हल्की वैक्सीन लगा ली है, अब अच्छी वैक्सीन आ रही है तो वो लगा लो। तमाम वैक्सीन इफेक्टिव हैं, तमाम के ट्रायल्स कंप्लीट हैं, और तमाम जो है वो अच्छी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन जो है बॉडी के अंदर कर रही हैं। अच्छा, वैसे एक सवाल है, क्योंकि ये सारे सवालात में हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे हेल्थ के एक्सपर्ट्स बड़े अहम होते हैं। अहमद साहब, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, पिछले साल तो हमने देखा कि हर कोई लाइव लॉकडाउन सेशंस कर रहा था अपने, क्योंकि काम नहीं था तो लोगों ने कहा कि जो सोशल मीडिया, चलो जी अपने फॉलोअर्स से, अपने फ़ैन से बात की जाए। अब जो इनके काम अगर रिज्यूम हुए हैं, या इनकी अपनी जो गेट टुगेदर होती है, तो लोग बड़े नाराज़ होते हैं कि हमें तो आप एक तरफ तरगीब दे रहे हैं कि हम SOPs को फॉलो करें, ख़ुद आप गेट टुगेदर्स कर रहे हैं और एक ग्रुप में खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो ये आई एम श्योर कि आपको भी ये मुश्किल आई होगी जब आर्ट्स काउंसिल के इवेंट्स होते हों। जी, मैंने तो खैर सारे इवेंट बंद कर दिए थे, जैसे ही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आई थी तो सारे इवेंट बंद कर दिए थे। लेकिन मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता था, और ख़ास तौर पे जो टॉप बिजनेसमैन के इवेंट हैं, या मतलब बाज़ लोगों को पता नहीं चेहरा नुमाई का इतना शौक क्यों है। मैं देखता था, मैंने कहा यार मतलब आप बहुत मशहूर आदमी हैं, आप यकीन माने के बाद इस तरह की दावतें थी कि जिसमें मैं अकेला आदमी मास्क लगाया होता था, और इस मुल्क के हुए 40 लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, किसी एक ने ही मास्क न लगाया हुआ। उसमें से कईयों को खैर कोरोना भी हो गया, ग्रेजुअली पे लोगों ने इसको सीरियस लेना शुरू किया। लेकिन अभी भी ऐसा इशू है कि जिन लोगों का चेहरा बिकता है ना, वो ये कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर को भी चेहरे को जो है छुपाए ना, वो छुपाए ना। लेकिन आप उनको यू ट्राई टू ड्राइव सम सेंस इन देम, कि हमारे यंग एक्टर्स हैं। जी, यंग एक्टर मैं आपको बताऊँ, अभी यंग एक्टर काफ़ी ज़्यादा मोहतात अब हो गए हैं, और बहुत, और बात को मैंने देखा कि वो शील्ड भी कुछ ख़वातीन लगा के आई। वो जो नीचे मास्क और ऊपर जो एक शील्ड होती है यहाँ तक, वो जो वो वाली भी लगा के आई। बाज को मैंने देखा कि 2-2 मास्क भी लगाए हुए थे। तो काफ़ी अब तो सिचुएशन बदली है, लोगों ने सीरियस लेना शुरू किया, अब इसको सीरियसली लेते हैं। उमर, अभी अस्पतालों में क्या सिनेरियो है हमारे पास? आप समझते हैं कि लोग, क्योंकि मेरे पास भी दिन में कई फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे प्यारे को कोविड हुआ है, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर रहे हैं, तो बड़ा आप प्लीज़ कहीं सिफारिश कर दें, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। तो अस्पतालों में इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, थर्ड वेव में अभी दोबारा नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। पहले JPMC की सूरत हाल ने तो मेरे ख्याल में 60% बेड हमारे जो है ना वो वैकेंट थे, लेकिन अभी 70% बेड ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। और इसी तरह दूसरे जो हॉस्पिटल हैं जहाँ मेरे कोलिग्स काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ भी 70 to 80% बेड जो है ना ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को वैक्सीन हुई हुई है वो क्रिटिकल कम हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन डिमांड कम रिक्वायर्ड है, उनके सिम्टम्स की जो इंटेंसिटी है वो कम है। तो हमें दोनों तरफ से काम करना है, लोगों को वैक्सीनेट भी करना है, SOPs को भी फॉलो करवाना है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जैसे जैसे वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ जाएगी और SOPs लोग अवेयर होते रहेंगे, तो ये नंबर ऑफ़ केसेस और नंबर ऑफ़
सीवियरली इल पेशेंट जो हैं उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। सही। अहमद साहब, मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मैं ज़रा सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि कासिम नहीं है तो वो सारी चीज़ें मुझे भी पता हैं। तो उसके लिए एक काम ये भी किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ना ये कनेक्ट कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसका एक सेंट्रल डेटा भी मौजूद है कि एग्जैक्टली आपको पता है कि जिना में जगह नहीं है तो आप सिविल चले जाएं, आप SIUT चले जाएं, और बहुत सारे और भी एक्सपेंड किए हैं, या इंडस भी है। तो वो एक इन्होंने एक खासा इसको वो किया है सेंट्रलाइज करके, डेटा ड्रिवन। आपने जैसे पहले एक सवाल मुझसे पूछा था कि आर्टिस्ट तो बेशुमार हैं मेरे पास, ऐसे सिंगर आते हैं, ऐसे म्यूजिशियन हैं, तो लेकिन ऐसा कोई एक दफ़ा भी नहीं हुआ कि 2-4 टेलीफोनों के बाद उनकी प्लेसमेंट किसी ना किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ही ना हो गई हो। उसकी वजह यह है कि मैं एक और जो हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रोल जो है ना वो बहुत ख़राब रहा है इस कोविड में। मुझे एग्जैक्टली पता है, डॉक्टर साहब को पता है कि कोविड पेशेंट जब 10 दिन वेंटिलेटर पे भी रहता है तो उस पर ख़र्चा कितना आता है। और इसमें ह्यूमन पहलू, मतलब मैं समझता हूँ कि जो लीडिंग 2-4 हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस मामले में और वैक्सीन के मामले में नहीं, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया एंड वीड लव टू टेक इट अप कि एक तो पेंडेमिक है, जाहिर सी बात है तिब्बी सहूलतों की सबको रिक्वायरमेंट है, लेकिन प्राइवेट और गवर्नमेंट जो सहूलतें हैं उनमें क्या फ़र्क रहा है और क्या रोल उन्होंने अदा किया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद थे, अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आज की कॉन्वर्सेशन ख़त्म होती है, लेकिन खुदारा अगर अभी भी आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, प्लीज़ गो अहेड एंड गेट दैट डन। इससे आप और आपके प्यारे महफूज रह सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।